Assalamualaikum. I am Malaika Khan. Today I am here to discuss a very fascinating topic with you, which is about a carnivorous plant. So the carnivorous plant are unique plants that capture their prey to fulfill their requirements, which is like they don't have a nitrogen. तो आज जो मेरा मौजू है वो है गोश्तखोर पौधों के बारे में। क्या आप में से कोई जानता है कि कुछ मासूम पौधे जो कि गोश्त खा सकते हैं? नहीं? ठीक, तो आज मेरा मौजू है ऐसे पौधों के बारे में जो कि अपने फायदे के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। उन पौधों को हम कहते हैं कार्निवोरस प्लांट। मेरी सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें मैंने पूछा व्हाट आर द कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे गोश्तखोर पौधे हैं जो कि अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे पौधों का शिकार करते हैं, दूसरे पौधों का नहीं, ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। प्लीज मूव टू द स्लाइड। अब मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ ऐसे पौधे हैं जो इतने क्लेवर अंदाज से अपना शिकार पकड़ते हैं अपने फायदे के लिए नाइट्रोजन को, जो भी उनका ऑर्गेनिज्म है, जो भी उनके साथ फंसा है, उससे नाइट्रोजन लेने के लिए वो कितने क्लेवर अंदाज से ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। सो द नंबर फर्स्ट इज पिचफोर ट्रैप व्हिच इज आल्सो नोन एज द पिचर प्लांट्स। जो सबसे पहला पौधा है जिसको हम कहते हैं पिचर प्लांट, ये ग्रेविटी की वजह से, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इसकी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट होता है इसकी तरफ, ये ग्रेविटी की वजह से उसे नीचे लेके जाता है। एंड इट हैज अ डाइजेस्टिव फ्लूइड इन इट जो कि ऑर्गेनिज्म को उसके बाद स्केप नहीं करने देता और ये अपने फायदे के लिए उसका सारा नाइट्रोजन ले लेता है। So the next one is the flypaper trap. So the flypaper trap is naturally, it has a naturally sticky surface. तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी जानवर आकर इसमें फंस जाता है, ये इसके बाद यहाँ से निकल नहीं सकता, ये उसको अपनी स्टिकी सरफेस की वजह से फंसा के रखते हैं। एंड देन उसमें जो उसको नाइट्रोजन चाहिए, जिसको फॉस्फेरस चाहिए, जो भी इसको चाहिए अपने ऑर्गेनिज्म से, ये उससे ले लेता है। सो द थर्ड वन इज पर्सनली माय फेवरेट वन व्हिच इज द स्नैप ट्रैप। इट इज स्नैप ट्रैप। तो स्नैप ट्रैप बेसिकली यूं मैं आपको कह सकती हूँ कि दो इस तरह के पौधे हैं, जब भी ये खुला रहता है, मासूमियत की तरह खुला रहता है, जब भी कोई जानवर इस पर आके बैठता है ये बंद हो जाता है। एंड इट हैज हेयर्स ऑन इट जो कि डाइजेस्टिव फ्लूइड, एसिड छोड़ते हैं, एंजाइम्स छोड़ते हैं, बैक्टीरिया छोड़ते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म इसमें आकर फंसा है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और उनसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज अ ब्लेडर ट्रैप। ये क्रिएट करते हैं एक वैक्यूम। तो वैक्यूम हमें पता है, जिस तरह कि हम अपने घर पे वैक्यूम यूज करते हैं, वो तमाम जिंदगी को अपनी तरफ पुश अप करता है, लेता है, उसको खींचता है। इसी तरह ब्लेडर ट्रैप होते हैं, ये एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ ले लेते हैं। सो व्हाई वी आर कार्निवर्स? आप लोगों के दिमाग में सवाल उठते हैं कि कार्निवर्स क्यों है? नहीं? तो जैसे कि मैंने बताया, ये गोश्तखोर पौधे हैं। क्यों ये गोश्त खाते हैं? भाई आम पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल करके अपना खुराक बना लें। क्यों इन्हें प्रेडेटर कहना पड़ता है, क्यों इनको दूसरों का शिकार करना पड़ता है? मैंने आपको बताया कि ये लोग ऐसी सरजमीन पर, ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह की चीज़ों की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दूसरे पौधों का शिकार करते हैं, ताकि जो कमी इनमें कुदरती तौर पर नहीं है, ये लोग अपनी चालाकी से दूसरे ऑर्गेनिज्म को पकड़े और उनमें से निकाल लें। जैसे इनकी जिस ज़मीन पे ये पैदा होती है, जैसे आई गेस लैंड्स होते हैं, जिस तरह के स्वॉम्प लैंड्स, इन सरजमीन में पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, इन तीन चीज़ों की कमी होती है। तो ये लोग अपने प्रे को पकड़ते हैं अपनी खूबसूरती के ज़रिए, ग्रेविटी के ज़रिए, जैसे कि मैंने बताया, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और जैसे इनके पास कोई ऑर्गेनिज्म आता है ये लोग कैप्चर कर लेते हैं और खुद को सर्वाइव रखते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन। So how they digest and absorb nutrients? So once the prey is captured, the digestion process begins. It releases special enzymes and a partner like bacteria to break down their prey and capture all the nitrogen or phosphorus and whatever they need. तो ये जब भी कोई भी प्रे, कोई भी ऑर्गेनिज्म आके पकड़ लिया किसी भी पौधे ने, इसके बाद ये उसको जाने नहीं देता। ये स्पेशल एंजाइम्स और बैक्टीरिया को रिलीज करता है उस ऑर्गेनिज्म में, एंड देन वो जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इसमें से जितनी भी इसको चीज़ों की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की ज़रूरत है, ये उसको अपने में ले लेता है। Why carnivorous plants matter? So
तो कार्निवरस प्लांट जो है ना ये साइंटिफिकली और इकोलॉजिकली बहुत दोनों तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो जिस तरह की हम इंसानों की पॉपुलेशन है, हमें इसको मेंटेन रखना पड़ता है, इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिज्म की भी पॉपुलेशन है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो जो कार्निवरस प्लांट है ये इसको मेंटेन रखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन, लेसन फ्रॉम द कार्निवरस प्लांट। So this is the most important topic which I want to discuss कि किस तरह हम इन पौधों को, इस कुदरती निज़ाम को अपनी अमली ज़िंदगी से तशरीह दे सकते हैं। So the number one is adaptability to thrive. Adaptability to thrive. जिस तरह के कार्निवरस प्लांट यूनिक ट्रैप्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई सोच सकता है कि एक पौधा है जिसके 2 लीव्स हैं, ऑर्गेनिज्म इस पर आके बैठेगा और ये उसकी सारी नाइट्रोजन ले लेगा, लाइक अपनी खूबसूरती से उसे अट्रैक्ट करेगा, कोई भी नहीं सोच सकता। इसी तरह हम स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग इल्म हासिल करने के लिए दूसरी कंट्रीज जाते हैं। अगर हमें यहाँ पे इल्म नहीं मिल रहा, लाइक इल्म है लेकिन हम इसमें इजाफा करना चाहते हैं, जिसमें इनमें नाइट्रोजन की कमी है, हम में इल्म की कमी है, हम दूसरी कंट्रीज जाते हैं मजीद इल्म हासिल करने के लिए। और ये कोई बड़ी छोटी बात नहीं है कि हम अपने मुल्क को, जिसकी हम लोग हर चीज़ से वाकिफ है, वी नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, सब कुछ छोड़कर हम एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हम अकेले हैं और सिर्फ अपने एक इल्म की कमी को पूरा करने जा रहे हैं। So the next one is the seeking resources beyond borders. Seeking resources beyond borders. इसके टॉपिक से समझ आ रहा है कि ये बॉर्डर से रिलेटेड है। जिस तरह के जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ये जो भी उनका प्रे होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इसी तरह हम इंसान अपनी जो इल्म की खसूसियत होती है, जो हमें इल्म चाहिए होता है, इसके लिए हम दूसरी कंट्रीज जाते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके लिए हम बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देते हैं। सो द नेक्स्ट वन बट नॉट लीस्ट, स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। पौधे को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, हम लोग एवरेज और एक टॉपर की एग्जांपल लेते हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। इफ दे हैव टू क्वेश्चन इन द एग्जाम, वो क्वेश्चन चुनते हैं जो उन्हें द बेस्ट आते हैं और जो उन्हें पता है कि इसमें कोई गलती नहीं होने वाली। इसी तरह मैंने बताया कि पौधे यूनिक मेथड्स अपना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ने के लिए, उससे अपनी कमी पूरी करने के लिए हम स्टूडेंट्स भी स्पेशल स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कामयाब होने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है ये दिलचस्प टॉपिक आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।